Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. And beta, I would like to say one thing about the goal. Okay beta, the point today we have got is goal. Beta, you should have already set in your mind what you have to do in your life. Whether your goal is to qualify NEET, it may be you have to qualify JEE exam. There may be other goals also, like you have to qualify IAS exam or KES exam. So this is the right time beta, where you should be focused to your goal. Your preparation should be that much, your preparation should be that much accurate and that much that you should right now do it, whatever you are studying right now, that will be 100%, your preparation should be 100% beta. So there is a good saying by Allama Iqbal rahmatullah alayhi, मंजिल से आगे निकल कर मंजिल तलाश कर, जो मंजिल से आगे निकल कर मंजिल तलाश कर, जो मिल जाए दरिया समंदर तलाश कर, जो मिल जाए दरिया समंदर तलाश कर. ठीक है बेटा, अगर आपकी मंजिल खाली दरिया आपको दिख रही है, आपको दरिया से आगे भी, वो बोलते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी है. ठीक है बेटा, सो लेट्स फोकस. हमें आज क्या पढ़ना है? टुडे वी विल बी रिवाइजिंग एकोमोडेशन. कल हमने पढ़ा था एकोमोडेशन. बेटा अगर मैं आपको नटशेल में बोलूं, एकोमोडेशन में हमने क्या पढ़ा? ठीक है बेटा, एकोमोडेशन ऑफ आई जो फोकस करती है ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो हमारे नजदीक है चाहे वो हमसे दूर है. ठीक है बेटा, अगर मैं फिगर इसकी बनाऊं तो अगर मैं एकोमोडेशन की बात करूं, ठीक है बेटा, दो केसेस बनते हैं. ये हमारा आई लेंस है. ठीक है बेटा, या तो ऑब्जेक्ट दूर कहीं होगा यहां पे, है ना बेटा, या तो ऑब्जेक्ट दूर कहीं होगा या तो ऑब्जेक्ट कहीं नजदीक में होगा. ठीक है बेटा, या तो यहां कहीं ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, आपको पता है, आपने केसेस पढ़े, जब एक ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वहां से कैसी रेज आती है? पैरेलल रेज आती है. जब यहां से पैरेलल रेज आ जाएगी तो हमारा जो आई लेंस है वो यहां पे पतला होगा. ठीक है बेटा, थिन होगा. यहां पे पतला होने का क्या मतलब है बेटा? इसका पावर कम होगा. लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक होता है, ठीक है बेटा, जब एक ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक होता है तो वहां से डाइवर्जिंग रेज आती है. यहां पे फोकस करने के लिए बेटा जरूरी है हमारी आई अपना पावर गेन करिए. दैट मींस अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, यहां पे जो लेंस होगा वो पतला होगा. आप देख रहे हो यहां पे लेंस क्या है? पतला. लेकिन दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट सामने है, यहां पे लेंस कैसा होगा बेटा? यहां पे मोटा होगा. ठीक है बेटा, मोटा क्यों होगा? मोटा होने से क्या होता है? मोटा होने से पावर इसकी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है बेटा, जब यहां पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो इसको थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है. ठीक है बेटा, ये कहीं इस एंगल से बेंड हो रहा है. ठीक है बेटा, लेकिन यहां पे जो रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आ रही है वो डाइवर्जिंग आ रही है बेटा, ऐसे आ रही है. ठीक है बेटा, दैट मींस अगर इनको सीधे जाने दिया जाए तो ये समथिंग ऐसे जाएगी. ठीक है बेटा, लेकिन हमें इमेज कहां पे चाहिए? हमें इमेज रेटिना पे चाहिए. रेटिना कहां है बेटा? यहां पे. दैट मींस यहां जो बेंडिंग होगी यहां बहुत ज्यादा होगी. आप देखो खुद, ये एंगल कितना बड़ा है और ये एंगल कितना छोटा है. दैट मींस यहां पे जरूरी है बेटा हमारी आई जो है वो अपना पावर क्या करे? अपना पावर इंक्रीज करे. ठीक है बेटा, जब पावर इंक्रीज होगा तब जाके सेम पोजीशन पे बेंड हो सकता है या सेम पोजीशन पे मीट कर सकता है. अगर इसने अपना पावर इंक्रीज किया तब जाके रे ऑफ लाइट को रेटिना पे मीट करा सकता है. ठीक है बेटा, ये मैं नटशेल में आपको बता रहा हूं. इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? ये एकोमोडेशन की बात है. और मैंने आपको और एक पॉइंट बोला था, एकोमोडेशन जब लेंस थिक होगा, दैट मींस
थिन होगा, पतला होगा लेंस, ठीक है बेटा, ऐसे होगा लेंस, लेंस ऐसा होगा, पतला होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या, जो हमारी सिलेरी मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, उसको कुछ करना नहीं है। सिलेरी मसल एक्शन में कब आती है बेटा, जब हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने पड़ते हैं, तो हमारी सिलेरी मसल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, ऊपर से भी और नीचे से भी प्रेशर एक्सर्ट करती है लेंस पे। इस वजह से क्या होता है बेटा, लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है बेटा। जब लेंस मोटा होता है इसका पावर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम ये वाला केस देख रहे हैं, जब लेंस पतला है, ठीक है बेटा, हम कहां से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां से देख रहे हैं, हम इन्फिनिटी से देख रहे हैं, ठीक है बेटा। यहां पे जो सिलेरी मसल है वो रिलैक्स्ड है, ठीक है बेटा, वो यहां पे स्ट्रेच नहीं है, वो रिलैक्स्ड है, वो कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रही है इस पे, ठीक है बेटा। यहां पे जो पावर ऑफ लेंस होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, है ना बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे जो सिलेरी मसल है इसने इस जेली लाइक लेंस को प्रेस नहीं किया, यहां पे हम इसको बोलते हैं, यहां जो आई है या आई लेंस है वो अनएकोमोडेटेड है, वो अनएकोमोडेटेड है बेटा, क्योंकि इसने काम ही नहीं किया, एकोमोडेट नहीं किया, इसने फोकस नहीं किया, खुद ही थिन सा लेंस था, दूर से रे ऑफ लाइट आई, खुद ही यहां पे बेंड हो गई, सिलेरी मसल आराम से बैठी थी, रिलैक्स थी बेटा। लेकिन दूसरा केस, यहां पे ये जो लेंस मोटा हुआ, ये किसकी एक्शन से हुआ, सिलेरी मसल की एक्शन से। सिलेरी मसल ने क्या किया यहां पे बेटा, हमने देखा पहले भी, सिलेरी मसल यहां पे क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। जब ये स्ट्रेच हो जाएगी बेटा, तब जाके ये इसको इस पे, इस जेली लाइक लेंस पे, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, इस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, तो तब जाके ये लेंस मोटा हुआ, ठीक है बेटा। लेंस पतला हो रहा है और मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है और मोटा हो रहा है, ठीक है बेटा। किसकी वजह से, सिलेरी मसल की वजह से। यहां पे जो सिलेरी मसल है आप देख सकते हो, यहां पे ये रिलैक्स्ड है, ठीक है बेटा। यहां पे एकोमोडेशन का काम इसने नहीं किया, यहां पे ये रिलैक्स्ड है। लेकिन यहां पे स्ट्रेच हो गई, ये एक्सपेंड हो गई, तब जाके यहां पे जो लेंस है उस पर प्रेशर पड़ा, इसने जबरदस्ती उसको मोटा किया, उसका पावर इंक्रीज किया, ताकि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सके, ठीक है बेटा। ऐसी सिचुएशन में जब सिलेरी मसल फोर्स एक्सर्ट करती है लेंस पे और इसको जबरदस्ती फोकस करवाती है नियर बाय ऑब्जेक्ट को, इसको हम बोलते हैं एकोमोडेटेड। यहां पे हम बोलेंगे जो हमारा आई लेंस है वो क्या है इस केस में, accommodated, ठीक है बेटा। इस केस में जो आई लेंस है वो accommodated है जब ऑब्जेक्ट नजदीक है। लेकिन इस केस में जब ऑब्जेक्ट दूर है हमसे, लेकिन लेंस में कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेंस ने कोई जूम इन, कोई दबाव, सिलेरी मसल ने कोई दबाव नहीं डाला इस पे, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे जो हमारी आई है वो अनएकोमोडेटेड है, ठीक है बेटा। आप छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो इसमें एकोमोडेशन में, you write down accommodation is, accommodation की डेफिनेशन लिखो आप, when our eye gets little bit bulged, या आप ऐसे लिख सकते हैं when our eye lens gets little bit bulged, इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, when our eye lens gets little bit bulged, bulged क्या होता है बेटा, मोटा हो रही है, by the action of ciliary muscle। कौन एक्शन कर रहा है इस पे, यही तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस पे। when our eye lens became bulged by the action of ciliary muscle to focus the object। क्यों हो रहा है ये सब, ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, to focus the object is called accommodated, ठीक है बेटा। ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, हमारी आई जो है वो क्या है, accommodated। एंड इसी तरह unaccommodated की डेफिनेशन क्या होगी, when our eye is thin and ciliary muscle is at rest, ठीक है बेटा। सिलेरी मसल रेस्ट पे, ये कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है, ये कोई एक्सपैंड नहीं हो रही है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जो आई लेंस है जैसा था वैसे का वैसा ही रह रहा है, तो यहां पे सिचुएशन कैसी होगी, यहां पे अनएकोमोडेटेड होगी आई, ठीक है बेटा। ये था डिफरेंस बिटवीन एकोमोडेशन एंड अनअकोमोडेटेड, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने देखा था, मैंने आपको कल भी बोला था, जो आई है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये डिलीट किया गया सीबीएसई में,
ठीक है बेटा, ये नहीं किया। लेकिन जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो आपके सिलेबस में है, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और आज आप छोटे मोटे डॉक्टर भी बन जाओगे, क्योंकि आज के बाद आप देख पाओगे किस पर्सन को मायोपिया है, किस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है बेटा, किसको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, और जो जिसको दूर का दिखाई नहीं देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ आपको करेक्टनेस भी आ जाएगी, अगर ये डिफेक्ट है इसमें तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है बेटा, हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स उस पर भी करेंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफेक्ट्स इन आई विजन। ठीक है बेटा, क्या क्या डिफेक्ट्स है हमने कल पढ़ा था लिटिल बिट। इज इट विजिबल? डिफेक्ट्स इन आई विजन। बेटा कौन कौन से डिफेक्ट्स हमने देखे थे? हमने कल दो तरह के डिफेक्ट्स देखे थे, है ना, एक तो मायोपिया एंड दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है बेटा, मायोपिया को हमने दूसरा नाम भी दिया था। मायोपिया को क्या नाम दिया था हमने? नियर साइटनेस। नियर साइटेडनेस। एंड जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको हमने क्या नाम दिया था? फार साइटेडनेस। ठीक है बेटा, देखो बेटा यहां पे कल भी मैंने आपको बोला यहां पे नाम थोड़े से उल्टे हैं। ठीक है, अगर मैं मायोपिया की बात कर रहा हूं दैट मींस द पर्सन इसको नियर साइटनेस है, मतलब सामने की चीजें ये देख सकता है, लेकिन जो दूर की चीजें ये इसको नहीं दिखाई देती है। अगर कोई मायोपिक पर्सन है जिसको मायोपिया है तो उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देगी। यहां पे डिफेक्ट किस में है? दूर की विजन में। नियर साइटनेस इसका नाम है, मतलब नियर साइटनेस इसको है। ठीक है बेटा, इसी तरह जो हाइपरमेट्रोपिया है इट्स कॉल्ड एज फार साइटनेस। दैट मींस ये जो पर्सन है जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है इसको क्या है? इसको नियर साइटनेस नहीं है। इसको कौन सी साइटनेस है? मतलब इसको दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं। लेकिन मायोपिया में नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं। ठीक है बेटा, अगर यहां पे नियर साइटनेस लिखा है इसका मतलब यह है कि जो पर्सन है उसके पास नियर साइटनेस है। तो मायोपिक पर्सन कौन सा पर्सन होता है? जिसको सामने का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक है बेटा, इसी तरह जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है उसको दूर का दिखाई देता है लेकिन सामने का दिखाई नहीं देता। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे एक नॉर्मल आई के लिए कैसे होना चाहिए था और क्या हो रहा है यहां पे। अगर मायोपिया की बात करेंगे हम सेपरेटली मायोपिया को देखेंगे और हाइपरमेट्रोपिया को सेपरेटली देखेंगे। ठीक है बेटा, कमिंग टुवर्ड्स मायोपिया। ठीक है बेटा, हमने अभी पढ़ा अगर एक नॉर्मल आई है, ठीक है बेटा, नॉर्मल आई है, अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये हमारी आई है, ये आई लेंस है, ऑब्वियसली दिस इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना बेटा, यहां पे क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, अगर यहां पे मायोपिया की हम बात करें दैट मींस नियर साइटनेस। ठीक है बेटा, मतलब जो ऑब्जेक्ट इसके सामने है यहां से डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इसको बेंड कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम किस में है बेटा? जो दूर ऑब्जेक्ट्स है, ये बीमारी ऐसी है या डिफेक्ट ही ऐसा है जिसमें दूर का दिखाई नहीं देता है, नजदीक का तो दिखाई देता है। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं बेटा, इसमें क्या होता है, जो हमारा आई लेंस होता है ना, जो आई लेंस होता है ये ऑलरेडी बल्ज्ड हो गया होता है। ठीक है बेटा, मतलब ये मोटा हो गया होता है। अब जो इसकी कैपेसिटी है, जैसे ही कि दूर का ऑब्जेक्ट देखता है, आई की पावर जो मतलब आई की प्रॉपर्टी है एकोमोडेशन की, है ना बेटा, जो हम पढ़ रहे थे, या तो वो दूर के ऑब्जेक्ट्स के टाइम थिक होता है, जब नजदीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस टाइम वो बल्ज्ड बन जाता है, मोटा हो जाता है। लेकिन यहां पे जो इसकी थिक होने की कैपेसिटी है वो कम हो गई होती है, वो कम हो गई होती है। दैट मींस इसीलिए जब ये बल्ज्ड है ऑलरेडी तो सामने के ऑब्जेक्ट्स इसको दिखाई देते हैं। प्रॉब्लम किस में आ रही है बेटा? जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है। अब अगर नॉर्मल आई के लिए हम देखेंगे, ये कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, क्या होना चाहिए था? हम पहले देखेंगे नॉर्मल आई के लिए, जो हेल्दी आई है। ठीक है, हेल्दी आई के लिए क्या होना चाहिए था? ठीक है बेटा, अगर हमने इंफिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो वहां से क्या होना चाहिए था? वहां से पोलर रे ऑफ लाइट आनी चाहिए थी, है ना बेटा?
ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आती, ठीक है बेटा, फिर क्या होता, ये जो आई लेंस है ये इसको कन्वर्ज करता कहां पे, रेटिना पे, है ना बेटा, ये थिक होता, ये पतला सा लेंस होता, ये इसको नॉर्मली यहां पे रेटिना पे इमेज बनाता, लेकिन यहां पे कंडीशन चेंज हो गई। अब जो लेंस है हमारे पास, ये ऑलरेडी डिफेक्ट आ गया है इसमें, इसमें कौन सा डिफेक्ट आ गया है कि ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, ठीक है बेटा, ये ऐसे मोटा हो गया है। अगर ये मोटा हो गया है, व्हाट डज दैट मीन, इसके मोटे होने से क्या होगा, अगर ये लेंस मोटा हो गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा लेंस का। अगर ये नॉर्मली यहां पे फोकस कर रहा था, अब अगर इसका पावर बढ़ गया तो ये कहीं यहां फोकस नहीं करेगा बेटा, अगर इसका पावर बढ़ गया ये यहां पे फोकस नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बेटा, करना चाहिए ना, जब इसका पावर बढ़ गया तो यहां पे फोकस कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। जो पर्सन है जब दूर का इसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसको दूर का इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो यहां कहीं बीच में फॉर्म हो रही है। इमेज हमें तब दिखाई देगी, इमेज तब फॉर्म होगी जब वो रेटिना पे बनेगी, ठीक है बेटा। आपको समझ आया यहां पे पर्सन को डिफेक्ट क्यों है और दूर का उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक में तो नॉर्मल है, जब नजदीक का ऑब्जेक्ट है। चलो मैं ट्राई करता हूं इसी फिगर में आपको दिखाने की। अगर ऑब्जेक्ट यहां है, जब सामने ऑब्जेक्ट होता है तो उससे रेज कैसी आती है, डाइवर्जिंग रेज आती है, ऐसे डाइवर्जिंग रेज आएगी बेटा, है ना। नॉर्मली ये रेज ऐसे चली जानी चाहिए थी, ठीक है बेटा, लेकिन जो लेंस है उसका ऑलरेडी पावर हाई है, यहां पे नो डाउट ज्यादा बेंडिंग की जरूरत है क्योंकि सामने ऑब्जेक्ट है और डाइवर्जिंग रेज आ रही है बेटा। डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज करना मुश्किल है कि पैरेलल रेज को कन्वर्ज करना मुश्किल है, डाइवर्जिंग रेज को, क्योंकि हमें उसके लिए ज्यादा पावर चाहिए, है ना बेटा। यहां पे ऑलरेडी लेंस के पास पावर ज्यादा है ना बेटा। तो ये क्या करता है, इसको नॉर्मली जो इसकी इमेज है वो ये रेटिना पे बनाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, इन्फिनिटी पे होता है, उस बार ये नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि इमेज पहले ही फॉर्म होती है इस पॉइंट पे, ठीक है बेटा। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है बेटा, जब पर्सन दूर है, इमेज कहां पे बन रही है, यहां पे रेटिना पे नहीं बन रही है इमेज, तो बेटा जब रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, यहां बन रही है, तो पर्सन को दिखाई नहीं देगा। दैट इज मायोपिया बेटा, दैट इज इसको नियर साइटनेस है, मतलब जो सामने का है ये इसको दिखाई देता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट फार है, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट या दूर है ऑब्जेक्ट, वो इसको दिखाई नहीं देता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, है ना बेटा। अब हम देखेंगे बेटा इसकी करेक्टनेस कैसे करते हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम किस में आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है जब हम दूर की चीजें देख रहे हैं, नजदीक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो हम दूर वाला केस उठाएंगे, ठीक है बेटा। ये आपकी आई, आपकी नहीं मतलब ये आई और ये आई लेंस, ठीक है बेटा। हमें कौन सा केस उठाना है, मायोपिया हम पढ़ रहे हैं। मायोपिया का मतलब क्या है, बंदे के पास नियर साइटेडनेस है, मतलब सामने का इसको दिखाई देता है, तो हम सामने वाला केस नहीं उठाएंगे, ठीक है बेटा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, यहां पे कहीं, जब इससे पैरेलल रेज आ रही है तो वो यहां कहीं पे इस पॉइंट पे, ठीक है बेटा, यहां के इस पॉइंट पे मिल रही है और हमें इमेज नहीं मिल रही है। इसके बरक्स अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां नजदीक लाएंगे तो इसको दिखाई देती है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल बोली थी, इसमें कोई स्टूडेंट होता है, जब वो बैक बेंच पे बैठा होता है तो उसको बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देता है, टीचर बोर्ड पे क्या लिख रहा होता है उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो अपनी सेल्फ स्टडीज करता है, जब वो अपनी बुक्स पढ़ता है तो वो आराम से वो पढ़ पाता है। दैट मीन्स उसको सामने का दिखाई देता है, लेकिन जब दूर का है, जब टीचर बोर्ड पे लिख रहा था वो उसको दिखाई नहीं देता है बेटा। ये वैसी ही प्रॉब्लम है, तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है बेटा। इसको करेक्ट कैसे किया जाए, देखो बेटा यहां पे इमेज पहले ही बन रही है, मतलब लेंस का पावर ज्यादा है, ये थोड़ा सा मोटा बन गया है ना, ऑलरेडी डिफेक्ट इसमें यही था ना कि जो लेंस है वो थोड़ा सा मोटा हो गया था, है ना बेटा। जब लेंस मोटा हो गया था मतलब पावर इसका इंक्रीज हो गया था, ये इमेज कहां फॉर्म कर रहा है, यहां पे, तो हमें इसको दूर कराना, हमको कोशिश करनी है ये इमेज जो बनाए यहां पे बनाए, ठीक है। ये ज्यादा कन्वर्ज ना करे पहले ही, ठीक है बेटा। जब रे ऑफ लाइट आ रही है जल्दी इसको कन्वर्ज कर रहा है, हम इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि ये थोड़ा सा इसका जो पावर है वो कम हो जाए,
ठीक है, अगर इसका पावर कम हो जाए तो हमारा काम बन जाता ना। नॉर्मली आई क्या कर रही थी, जब उसको दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता था, वो पावर कम ही तो करती थी, है ना। कैसे पावर कम करती थी, वो पतला बनाती थी लेंस को। जब पतला लेंस बनता था तो हमें दूर का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बेंड करना पड़ता था, थोड़ा सा कन्वर्ज करना पड़ता था। लेकिन अभी यही डिफेक्ट आया है लेंस में, यही डिफेक्ट आया है कि दूर के ऑब्जेक्ट के टाइम में पतला नहीं कर पा रहा है लेंस को। ठीक है बेटा, तो हम आर्टिफिशियली कैसे इसको पतला करें। हम क्या करते हैं बेटा, हम इसके सामने एक कनकेव लेंस डाल देते हैं। ठीक है बेटा, क्या हमने डाला इसके सामने, या जो हम इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल्स, है ना, जो हम पहनते हैं, तो हमने क्या किया यूज, हमने एक कनकेव लेंस यूज किया। अब ये कनकेव लेंस यूज करने से क्या होगा, ठीक है बेटा, यहां पे ध्यान से देखना, यही यहां पे करेक्टनेस है। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना। नॉर्मली जब यहां से रे ऑफ लाइट आ रही थी तो वो कन्वर्ज होके यहां मिल रही थी, है ना बेटा। अभी जब हमने कनकेव लेंस यूज किया तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे दो रेज, पैरेलल रेज आएगी, है ना बेटा, ऐसे ही आती है। और आप मुझे बताओ, जो एक कनकेव लेंस होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कन्वर्जिंग में लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, वो डाइवर्जिंग लेंस है। जब इसके पास ये रे ऑफ लाइट आई, ये क्या करेगा बेटा, इसको डाइवर्ज करेगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कहीं लेके जाएगा। तो ये इस लाइन को क्या करता है, इस रे ऑफ लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है बेटा। मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊंगा। ये क्या करता है बेटा, ऐसे देखो बेटा, डाइवर्ज कर रहा है ये, ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है इसको। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं पीछे की तरफ, तो यहां पे कहीं फोकस होगा इसका, है ना बेटा। जो एक कनकेव लेंस होता है उसका फोकस कहां से होता है, इस साइड, और एक कन्वेक्स लेंस का वर्किंग फोकस कहां से होता है, राइट साइड। आपने साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं, है ना बेटा। ठीक है, मैंने इसको भूल जाओ, अभी मैंने क्या किया, एक कनकेव लेंस यूज किया। इस कनकेव लेंस ने क्या किया इस रे ऑफ लाइट के साथ, इसने इसको डाइवर्ज किया। ठीक है बेटा, ये आप भूल जाओ अभी, एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, इसने इसको डाइवर्ज किया। इतना मानते हो ना कि जो एक कनकेव लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक डाइवर्जिंग लेंस है। इसने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज किया, है ना बेटा। अब देखो काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया, है ना। अब जो डाइवर्ज रेज को कन्वर्ज करना मुश्किल है कि नॉर्मल पैरेलल रेज को कन्वर्ज करना मुश्किल है। डाइवर्ज रेज को करना क्यों बेटा, उसके लिए हमें ज्यादा पावर चाहिए। अभी जो लेंस है हमारे पास, ये ऑलरेडी ज्यादा पावर में, क्योंकि डिफेक्ट ही यही है कि ये ज्यादा पावर से, बल्कि से जब ये इतना मोटा हो गया, ये वापस पतला नहीं हो रहा है। इसमें डिफेक्ट ही यही है कि ये मोटा हो गया है। तो हमने क्या किया, जो हमने कनकेव लेंस यूज किया इसके सामने, इसने क्या किया, इसने डाइवर्ज कर दिया रे ऑफ लाइट को। अब इस लेंस को ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा ये। तो इस टाइम जो हमारी इमेज है वो बराबर कहां पे फॉर्म होगी बेटा, वो बराबर रेटिना पे फॉर्म होगी, है ना बेटा, बराबर रेटिना पे फॉर्म होगी। क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी पैरेलल, है ना बेटा, और पैरेलल होने के बाद इसका पावर ज्यादा था तो वो यहां पे मिल रही थी, इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है यहां पे व्हाइट पॉइंट बेटा, वो वहीं पे मिल रही थी। लेकिन जब हमने एक कनकेव लेंस यूज किया, ठीक है बेटा, इसकी वजह से क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गई और तब जाके कहां मिली, बराबर रेटिना पे। इज दिस क्लियर बेटा। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ठीक है बेटा। हमें प्रॉब्लम क्या थी इस टाइम, जो ये पर्सन था, प्रॉब्लम क्या थी इसमें, ठीक है, ये मैं इसमें देखो बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो लेंस है ये पहले ही मोटा हो गया है। ठीक है, जो मायोपिया पर्सन होता है, जो पर्सन सफर कर रहा होता है मायोपिया से, उसको क्या हुआ होता है बेटा, उसका जो आई लेंस है वो पहले ही थोड़ा मोटा हो गया होता है। ठीक है बेटा। अब नॉर्मल आई की प्रॉपर्टी क्या है, एकोमोडेशन की। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ये पतला होता जाता है, मोटा होता जाता है, जैसे उसको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अगर उसको दूर का ऑब्जेक्ट देखना होगा तो क्या होगा बेटा, वो पतला हो जाएगा, अपना पावर कम करेगा और रेटिना पे इमेज बनाएगा। और अगर इसको सामने का ऑब्जेक्ट देखना है, जैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट देखना है सामने का, तो मेरी आई क्या करती है, इसको एकोमोडेट करती है, फोकस करती है इस पे, अपना पावर बढ़ाती है और इसकी इमेज कहां बनाती है, रेटिना पे। इतना क्लियर था। अब जो मायोपिक पर्सन है, इसमें एक डिफेक्ट आ गया। इसमें डिफेक्ट क्या आ गया बेटा, इसका जो लेंस है ये ऑलरेडी मोटा है। अब जो पावर ऑफ एकोमोडेशन,
जो आई की प्रॉपर्टी या लेंस की प्रॉपर्टी थी, पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो काम नहीं कर रहा है पूरा। ठीक है बेटा, जब ये लेंस जो मोटा हुआ है, जब ये दूर का ऑब्जेक्ट देखा, इसको क्या करना था नॉर्मली ये क्या करता, पतला हो जाता, जो सिलेरी मसल है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाती, और जो लेंस है वो पतला हो जाता। लेकिन यहां पे ये कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है बेटा? क्योंकि ये डिफेक्ट आया है यहां पे। अब हमें क्या करना है, हमें इसी डिफेक्ट को ठीक करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां नॉर्मली एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऑलरेडी लेंस मोटा हो गया, दैट मींस इसका पावर ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है। तो इस पॉइंट पे यहां पे ये बेंड करता है, यहां पे इमेज बनाता है, और जो पर्सन है वो दूर का नहीं देख पा रहा है। अब हम करेक्ट कर रहे हैं इसको बेटा। हम कैसे इसको करेक्ट कर रहे हैं? हमने एक कनकेव लेंस यूज किया। कनकेव लेंस ही क्यों यूज किया हमने? कन्वेक्स लेंस क्यों नहीं यूज किया? कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, अगर मैं एक कन्वेक्स लेंस यूज करता, इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है बेटा, ये क्या करता, जैसे इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आती, ये क्या करता, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई, ठीक है, ये आई लेंस, ये आई लेंस है, ठीक है बेटा। अगर मैं कन्वेक्स लेंस यूज करता, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कन्वर्ज करता है, ठीक है बेटा। ऑलरेडी इसका पावर बहुत ज्यादा है, तो यहीं पे जाके कहीं कन्वर्ज करेगा, दोनों की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है, इसमें तो इमेज मिलेगी ही नहीं। लेकिन ये जब हमने कनकेव लेंस यूज किया, ये कौन सा लेंस है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस है। जो यहां से रे ऑफ लाइट आई, इसने इसको डाइवर्ज किया, देखो इसने इसको नजदीक लाया, लेकिन इसने इसको दूर किया, ठीक है बेटा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा, जो हमें पावर एक्स्ट्रा हुआ था, किसमें? लेंस में डिफॉल्ट हुआ था, ज्यादा पावर हुआ था, ये काम में आ गया। अब जो रे ऑफ लाइट है उसको ज्यादा यहां पे कन्वर्ज करना पड़ेगा रे ऑफ लाइट को, क्योंकि इस कनकेव लेंस की वजह से ज्यादा दूर हो गई है ना बेटा। और जो यहां पे इसका पावर है वो इसको बराबर रेटिना पे फोकस करता है, ठीक है बेटा। दैट्स हाउ सी फार ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम फार ऑब्जेक्ट्स को, जब मायोपिक पर्सन होता है, तो हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है बेटा? हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है? कनकेव लेंस, ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है ना बेटा, ये डाइवर्ज करता है। तो यहां पे किसने करेक्ट की, यहां पे करेक्शन किसने की साइट में, जो अभी तक नहीं हो रही थी मायोपिक पर्सन को, वो एक कनकेव लेंस ने की, ठीक है बेटा। ये आप नोट करके रखोगे, यहां पे कौन करेक्शन करता है? कनकेव लेंस, ठीक है बेटा। ये डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, हमने ये लेंस क्यों नहीं यूज किया, ठीक है बेटा। तो यहां पे करेक्शन किसकी वजह से होती है? कनकेव लेंस की वजह से, ठीक है बेटा। इसको समझने का और एक तरीका है बेटा, ठीक है बेटा। नॉर्मल जो तरीका है वो मैंने आपको बताया, और एक तरीका है इसको समझने का। पर्सन जो था, इसको कहां का दिखाई नहीं दे रहा था? दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, नजदीक का इसको दिखाई दे रहा था। तो जब मैंने एक कनकेव लेंस यूज किया, इसकी आंखों के सामने इसने पहना कनकेव लेंस, उस वजह से क्या हो गया, यहां से जो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है बेटा, जो ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट आ रही थी, ये डाइवर्जिंग थी ना बेटा, ऐसे जाना था इनको, ऐसे जाना था इनको, है ना। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लूं, तो यहां पे कहीं इसका फोकस होगा ना। आपको पता है कनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, जो वर्किंग फोकस होता है वो इस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है ना बेटा, इस साइड में होता है कहीं। लेकिन जो एक कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस हमेशा राइट साइड में होता है, पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो दूर वाला पर्सन बैठा है, दूर कहीं बैठा है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसने क्या किया, इसकी एक वर्चुअल इमेज बनाई। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां पे इसकी इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है बेटा। तो हम क्या बोलते हैं अपनी आई को, आप दूर का नहीं देख सकते, ये इमेज है ऑब्जेक्ट की जो दूर में बैठा है, इसको तो आप देख सकते हो, सो आप इसको देख लो। ये बेटा समझ आया आपको, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। मैं पानी पीता हूं, आप इसको नोट करो तब तक। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? मायोपिया क्लियर है आप? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, जैसा आपने डेफिनेशन से आपको पता है, हाइपरमेट्रोपिया मींस
फार साइटनेस, दैट मींस दूर का पर्सन को पहले से ही दिख रहा है, ठीक है बेटा, और नजदीक का नहीं दिख रहा है। आपने घर में देखा होगा अपने पापा या मम्मा, वो जो न्यूज़पेपर है वो ऐसे सामने नहीं पढ़ते नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं थोड़ा सा दूर लेते हैं इसको, या वो नॉर्मली फोन ऐसे यूज नहीं करते हैं, हम ऐसे यूज करते हैं, वो ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करते, वो थोड़ा सा ऐसे देखिए, अच्छा क्या मैसेज आई है, ऐसे यूज करते हैं बेटा। दैट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आपको नजदीक को ना दिखे, आपको साइट कौन सी ठीक है, दूर वाली। हाइपरमेट्रो इज कॉल्ड एज फार साइटनेस, hypermetropia is called as farsightedness. That means यहां पे जो पर्सन है उसको दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है बेटा, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेटा ये प्रॉब्लम है। अगर एक नॉर्मल आई होती उसको कैसे देखना था? प्रॉब्लम किस में आ रही है? फार साइटेडनेस है, दैट मींस नजदीक में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो हमारी आई क्या करती थी? नॉर्मली जो सिलेरी मसल है वो क्या करती थी? वो प्रेशर एक्सर्ट करती थी आई लेंस में, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इस पे प्रेशर एक्सर्ट करती थी और इसको मोटा करती थी, ठीक है ना बेटा। इसको मोटा किस लिए करती थी? ताकि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस कर सको, ठीक है बेटा। नियर बाय ऑब्जेक्ट से कौन सी रेज आ रही थी? डाइवर्जिंग रेज आ रही थी। और जो हमारी आई है वो अपना पावर इंक्रीज करती थी। कैसे इंक्रीज करती थी अपना पावर? इस पे प्रेशर, जो सिलेरी मसल इस पे प्रेशर एक्सर्ट करती थी, ये मोटा हो रहा था और मोटा होने की वजह से इसका पावर क्या हो रहा था बेटा? इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो यहां पे प्रॉब्लम किस में आ रही है? सामने वाली चीज में। दैट मींस ये जो हमारा मसल है, जो सिलेरी मसल है, या तो वो काम नहीं कर रही है या जो लेंस है वो पतले का पतला ही रह रहा है, वो मोटा नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। दैट मींस नॉर्मली क्या होना था? जो लेंस है वो मोटा होना था और इमेज हमें कहां पे फॉर्म होनी थी? रेटिना पे, है ना बेटा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेटा? जब ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, मैं यहां पे बनाता हूं, ऑब्जेक्ट कहां पे इस टाइम बेटा? नजदीक है, ठीक है बेटा। लेंस कैसा होना चाहिए था? जब नजदीक ऑब्जेक्ट है तो लेंस कैसा होना चाहिए था? मोटा होना चाहिए था, उसका पावर इंक्रीज हुआ होना चाहिए था, तब जाके वो इमेज यहां पे बनाता, है ना बेटा। इस टाइम क्या है? जो हमारा लेंस है वो पतला ही है, जो हमारी सिलेरी मसल है वो वीक हो गई है, ठीक है बेटा। वीक होने की वजह से वो इस लेंस पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाती, वो इसको मोटा नहीं कर पाती। अब हम क्या करेंगे बेटा? जो इमेज, जो डाइवर्जिंग, ऐसे डाइवर्जिंग रेज आ जाएगी ना ऑब्जेक्ट से, ऐसे डाइवर्जिंग रेज आनी चाहिए ऑब्जेक्ट से, जो नियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। अब जब लेंस मोटा नहीं हो रहा है, इसका पावर इंक्रीज नहीं हो रहा है। पावर इंक्रीज होने का क्या मतलब है बेटा? कि ये कन्वर्ज ज्यादा करेगा। अगर पावर में इस लेंस का इंक्रीज कर दूं तो ये ज्यादा इनको जल्दी कन्वर्ज करेगा, लेकिन यहां पे तो लेंस पतला है, दैट मींस यहां पे कन्वर्जिंग पावर वीक होगा। ये अपने हिसाब से ऐसे कन्वर्ज करेगा बेटा, ठीक है। नॉर्मली इसको कहां कन्वर्ज करना था? इसको रेटिना पे कन्वर्ज करना था। लेकिन बेटा अब जब हमारा आई, जो हमारी आई लेंस है वो पतली है, दैट मींस इसका पावर कम है, तो ये नहीं कर पाता इसको बराबर रेटिना पे, ठीक है बेटा। ये इसको फोकस नहीं कर पाता बराबर रेटिना पे, कहीं दूर जाके कराता है, ठीक है बेटा। करना तो है ही, ये तो एक लेंस है, लेंस की प्रॉपर्टी है कन्वर्ज करना, ठीक है बेटा। लेकिन ये क्या करता है? कहीं दूर जाके कन्वर्ज करता है। इस वजह से क्या होता है बेटा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है नजदीक का वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है बेटा। ये क्लियर हुआ आपको? ये दिखाई नहीं देता है ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हमें करेक्टनेस करनी है इसकी, ठीक है बेटा। तो हम करेक्टनेस कैसे करेंगे? अच्छा पहले आप मुझे एक बात बोलो, हम करेक्टनेस फार वाले केस के लिए करें या नजदीक वाले केस के लिए? यहां पे ऑब्जेक्ट नजदीक में है, ऑब्जेक्ट फार भी होगा, है ना, इससे दूर होगा, जिसको हम इन्फिनिटी पे लेते हैं। हम इसके लिए करेक्टनेस करें कि हम नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए करेक्टनेस करें? ऑब्वियसली जो हाइपरमेट्रोपिया है, फार साइटनेस तो उसके पास पहले ही है ना बेटा। फार साइटनेस उसके पास ऑलरेडी है, हमें करेक्ट क्या करना है? नियर साइटनेस। तो यहां पे जो हम केस लेंगे बेटा वो नियर वाले ऑब्जेक्ट के लिए लेंगे, ठीक है बेटा। और हम ये करेक्टनेस कैसे करते हैं? आप यहां ध्यान रखो, एक मिनट बेटा ध्यान से देखना।
ये हमारी आई है, ठीक है बेटा, ये कॉर्निया, और ये हमारा आई लेंस जो कन्वेक्स लेंस है। यहां पे ये मोटा नहीं, चलो मैं यहां पे ऐसे बनाता हूं, यहां जो डिफेक्ट है ये पतले का पतला ही रह गया, ये मोटा नहीं हो रहा है। इसके मेनी रीजंस हो सकते हैं, या तो सिलेरी मसल फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपरली, या तो आई लेंस में ही कुछ डिफेक्ट आ गया है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करें ऐसे केस में, हम कैसे करेक्ट करें? देखो बेटा, जो ऑब्जेक्ट है वो सामने है, सामने ऑब्जेक्ट है, इसी में प्रॉब्लम है ना, सामने का नहीं दिखाई दे रहा है। जो सामने ऑब्जेक्ट है उससे कैसे रे ऑफ लाइट आ रही है? डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट आ रही है। अब ये पतला लेंस है, ये इनको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, करेगा कन्वर्ज लेकिन कहीं दूर जाके, है ना बेटा, यहां कहीं जाके कन्वर्ज करेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ाते हैं, है ना बेटा। हम क्या करते हैं यूज, हम एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं बेटा। कन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी है? ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है ना। जो कन्वेक्स लेंस है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। और कनकेव लेंस की क्या प्रॉपर्टी है? वो डाइवर्ज करता है रे ऑफ लाइट को। हम यहां पे काम करेंगे बेटा, ये जो रे ऑफ लाइट थी, एक ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी, ये जो लेंस हमने यूज किया, ठीक है बेटा, ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ज करेगा यहां पे कहीं, है ना बेटा। ऑलरेडी जो हमारा आई लेंस है जो वीक था, ऑलरेडी उसको कौन सी अब रे ऑफ लाइट मिल रही है? कन्वर्ज्ड रे ऑफ लाइट मिल रही है। अब जो उसका थोड़ा बहुत पावर बचा था वो यूज होगा, और वो इमेज कहां पे बनाएगा बेटा? रेटिना पे, ठीक है बेटा। ये समझ आया आपको? एक बार और रिपीट में करता हूं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में सामने का नजर नहीं आता है, ठीक है बेटा, दूर का नजर आता है। तो हमें करेक्टनेस किसी करनी है, जो सामने वाले ऑब्जेक्ट से वो हमें क्यों नहीं नजर आते हैं, मैंने उसका रीजन आपको बता दिया। वो क्यों नहीं नजर आते हमें, जो सामने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इसलिए नहीं नजर आते बेटा, जो हमारा आई लेंस है ये पतला हो गया होता है, ठीक है बेटा। जब ये पतला हो गया होता है तो इसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गया होता है, ठीक है बेटा। जब कन्वर्जिंग पावर इसका कम है, ठीक है बेटा, जब रे ऑफ लाइट आती है एक ऑब्जेक्ट से, ये उसको कन्वर्ज नहीं कर पाता वैसे जैसे ये करता था। जब ये मोटा हुआ करता था, इसका पावर ज्यादा था, तो ये बराबर रेटिना पे फोकस कराता था इमेज को। अब जो डिफेक्ट आ गया है, लेंस हमारा हो गया है पतला, ठीक है बेटा, ये इसको कन्वर्ज करता है कहीं पीछे, आई के पीछे से। आपको पता है कि अगर पीछे या आगे इमेज बने वो हमें दिखाई नहीं देती है, हमें वो इमेज दिखाई देती है जो बराबर रेटिना पे पड़े, जो बराबर रेटिना पे हो, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं, इसकी करेक्टनेस करते हैं, ठीक है बेटा। कैसे? हम यूज करते हैं एक कन्वेक्स लेंस, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी, है ना बेटा। जब यही ऑब्जेक्ट था, ठीक है बेटा, जब हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया एज स्पेक्टिकल्स हमने यूज किया, तो ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो थोड़ी सी कन्वर्ज किसने की? वो इस लेंस ने थोड़ी सी कन्वर्ज की। बाकी का काम किसने किया बेटा? हमारे आई लेंस ने, जो पतला सा था, इसके पास इतना ही पावर था कि यहां पे ये कन्वर्ज करे। अब जब हमने ये वाला लेंस यहां पे यूज किया बेटा, अब इसमें इतना पावर बचता है कि ये बराबर रेटिना पे फोकस करे, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल टुडे। आज यहां पे कंक्लूड करते हैं हम। कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, और कुछ और टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेहनत करो और इस सब को पढ़ो, इस पे न्यूमेरिकल्स करो, इसको अच्छे से याद रखो। थैंक यू सो मच।